झारखंड में ये लुटेरी जो सरकार है, लुटेरी सरकार के लुटेरा मुख्यमंत्री, लुटेरा स्वास्थ्य मंत्री के कमेंट करेंगे कि बिहार से मन भर गया कि झारखंड आ गया। भाई हमारा मर्जी, हम कहीं भी जाएंगे और जहां देखेंगे गलत हो रहा है वहां वीडियो बनाएंगे। हम बिहार में वीडियो बनाएं या झारखंड में वीडियो बनाएं, क्योंकि हम आप डॉक्टर सौरभ जब खड़े हुए हैं तो झूठ मूठ का केस लगा के इनको सस्पेंड कर दिया गया। यादव जी है ना जी, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग मुसलमानों ने हजारीबाग में रोक नहीं लगाया था, मोहद्दी में रोक नहीं लगाया था, ये सच्चाई है। तो झारखंड की चंपई सोरेन सरकार जो है ना, उसकी लापरवाही के वजह से जो है इस प्रकार का घटना घटा, वरना नहीं घटता। उसकी लापरवाही की वजह से अमन जैसे लोग जेल गए। झारखंड की सरकार मुसलमानों को भी रोजगार दे, हिंदुओं को भी रोजगार दे। कुछ मुसलमानों ने कहीं रोका नहीं, ना जुलूस को रोका, ना पत्थर को फेंका, कहीं नहीं रोका। झारखंड की सरकार को लगा कि शांतिपूर्वक मोहद्दी में 42 साल बाद जुलूस कैसे निकल गया, इसको दंगा का मतलब रूप दो। जो हाँ, नमस्कार, मैं शान यादव, आप देख रहे हैं सच झारखंड। अभी झारखंड के कोडरमा जिला बिहार से मनीष कश्यप जी आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं सबसे पहले क्या कुछ कारण हुआ है। आज आप यहाँ पे आए, कोडरमा जिला आए हैं, जानकारी मिला कि आप निजी अस्पताल गए थे, क्या कुछ कारण है? निजी अस्पताल नहीं गया था मैं। निजी अस्पताल में जो गड़बड़ी हुआ है डॉक्टर सौरभ के साथ, वो सारी चीज़ों को दिखाने के लिए विथ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ मैं यहाँ पे आया हूँ कोडरमा में। अभी 6-7 दिन पहले भी मैं आया था। रात में मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था तो कहीं एक मर्डर हो गया था, तो रोड जो है वो जाम कर दिया गया था। फिर रिटर्न होकर मुझे दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग आते रहते हैं क्योंकि ये हम लोगों के आने जाने का रास्ता है। और यहाँ पे कोडरमा अस्पताल में जो है, सदर अस्पताल में अनेकों प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है, घोटाला किया जा रहा है। सदर अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में किन लोगों का इलाज होता है? गरीब लोगों का इलाज होता है। अब गरीब लोगों का खून पसीने की कमाई जो है वो प्राइवेट अस्पताल वाले लूट ले, इसका प्रयास जो है यहाँ के सरकारी डॉक्टर कर रहे हैं। और उसी के खिलाफ डॉक्टर सौरभ जब खड़े हुए हैं तो झूठ मूठ का केस लगा के इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या लगता है इनको इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ तो सिर्फ इन्हीं को क्यों, सबको मिलना चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि झारखंड में ये लुटेरी जो सरकार है, लुटेरी सरकार के लुटेरा मुख्यमंत्री, लुटेरा स्वास्थ्य मंत्री, अगर ये लोग लुटेरा नहीं हैं तो सिर्फ इन्हीं को नहीं, पूरे झारखंड के अस्पताल के स्थिति को सही करें। और अगर झारखंड के अस्पताल का स्थिति सही नहीं होता है तो हम तो लुटेरा सरकार ही कहेंगे। अब इसमें कुछ लोग आके कमेंट करेंगे कि बिहार से मन भर गया कि झारखंड आ गया। भाई हमारा मर्जी, हम कहीं भी जाएंगे और जहां देखेंगे गलत हो रहा है वहां वीडियो बनाएंगे। हम बिहार में वीडियो बनाएं या झारखंड में वीडियो बनाएं, क्योंकि हम पैदा हुए हैं अनडिवाइडेड बिहार में। जब बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय हम पैदा हुए हैं। तो हम दोनों राज्य को जो है अपना ही राज्य मानते हैं। और दोनों राज्य में मतलब कि 15 दिन अगर झारखंड में रहते हैं तो 15 दिन बिहार में रहते हैं। दोनों जगह हम रहते हैं और दोनों जगह जो है मुद्दा उठाते रहते हैं। यहाँ पे आप भी भाजपा से हैं, यहाँ पे सांसद विधायक भी भाजपा से हैं, तो आप किस प्रकार से समर्थन कर सकते, किस प्रकार सपोर्ट रहेगा? यहाँ के क्या सांसद विधायक से आप बात करने का प्रयास करेंगे? एकदम बिल्कुल बात करने का प्रयास करूंगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे दूसरे पार्टी से है। स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे दूसरी पार्टी की है। तो पार्टी किसी की भी हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे अयोध्या में सड़कें धंसी, दिल्ली में एयरपोर्ट का छत उड़ा, बिहार में पुल गिरा, तो मैंने आवाज़ उठाया। तो यहाँ पे भी मेरा दायित्व बनता है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, मुझे आवाज़ उठाना चाहिए। और मुझे लगा कि डॉक्टर सौरभ के लिए लड़ना चाहिए तो मैं लड़ रहा हूँ इनके लिए। कुछ ऐसे विधायक हैं जब पत्रकार लोग जब सच दिखाते हैं, यूट्यूबर वाले तो लोगों को दबाया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है जनता से जात के नाम पे और पार्टी के नाम पे ठग के वोट ले लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद जो है दलाली करना शुरू कर देते हैं। और खूब बिहार झारखंड में खूब होता है। और जब वो दलाली करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो पत्रकार लोग आवाज़ उठाते हैं। और जब पत्रकार लोग आवाज़ उठाते हैं तो वो लोग पत्रकारों को फंसाने का प्रयास करते हैं। अभी 4 लेन रोड जो बन रहा है, ये कोडरमा का 4 लेन रोड जो कोडरमा से बरही तक जा रहा है ना, ये 4 लेन रोड आप जाके देखिए, वहाँ पे टेस्ट कीजिए, रिबाउंड हैमर टेस्ट या जो भी टेस्ट होता है, जो स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, जैसे क्यूब कास्टिंग का टेस्ट होता है, टेस्ट करके देखिए। सड़कें गड़बड़ बन रही है, पुल गड़बड़ बन रहा है, आवाज़ उठाइएगा तो केस कर देता है सब। तो अगर आप यूट्यूबर बन रहे हैं और ईमानदार यूट्यूबर बन रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, वो दुनिया जाए भाड़ में,
उससे मतलब मत रखिए। अगर आपका दिल जानता है कि आपको ईमानदारी से काम करना है और ईमानदार यूट्यूबर बनना है, तो पहले जो है करेज लेके पैदा होइए, और नहीं तो आपको डरा धमका के जो है ना वो जेल में डालने का प्रयास करेगा, सब डराएगा धमकाएगा। अगर करेज नहीं होना तो फिर यूट्यूबर वाला काम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हिम्मत और हौसला की बहुत ज़रूरी पड़ती है। हालांकि करप्ट सिस्टम लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इससे कैसे सुधारा जा सकता है, क्या अनुभव है आपका? देखिए, आप यादव जी है ना जी, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है, हम सब लोग एक बन जाए। पहले अलग अलग धर्म के लोग भी हैं, कुछ मुसलमान भाई भी हैं, पहले तो हम लोग एक बन जाए। और जिस दिन हम लोग सब लोग एक हो जाएंगे और एक हो के आवाज़ उठाएंगे, जैसे देखिए ठेकेदार गलत करता है तो मैं पूछने जाता हूँ कि हिंदू है कि मुसलमान, नहीं, मैं उसका जात पूछने जाता हूँ। अगर इंजीनियर गलत करता है तो मैं जात पूछने जाता हूँ। सिविल सर्जन हो या किसी अस्पताल के बड़े डॉक्टर हो, अगर गलत करते हैं तो मैं जात पूछने जाता हूँ। नहीं तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि बिना जात पूछे जो गलत है उसको जूता मार के समाज से बाहर निकालिए और जो सही है उसका साथ दीजिए, बस। और जिस दिन हमारे अंदर से जातिवाद और ये धर्म का जो बैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ भ्रष्ट लोग हमारे समाज से ख़त्म हो जाएंगे। सऊदी अरबिया एक देश है, बहुत सुंदर देश है और बहुत अच्छा देश है। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था तेल के अलावा। आज देखिए वहाँ पे करप्शन जीरो है। सऊदी अरबिया में करप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग अलग अलग जातियों में नहीं बटे हैं। वो सब लोग जानते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम सऊदिया के नागरिक हैं। मुस्लिम से पहले वो सऊदिया के नागरिक बन जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो मुस्लिम हैं वो लोग, जो हिंदू है वो लोग, सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक बन जाए और जो गलत है उसके खिलाफ हम लोग ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सऊदिया से आगे जो है अगले 20 साल में भारत चला जाएगा और दुबई से आगे जो है ना झारखंड और बिहार चला जाएगा। बिहार में पुल लगातार गिर रहा है, हाँ। एक पुल झारखंड के गिरिडीह जिला में भी गिरा है। हाँ। क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार आखिर कहाँ से कहाँ तक संलिप्त रहता है इसमें? देखिए कहीं नहीं तो कहीं नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार होता है और ऊपर तक नेता जो है इसमें कमीशन खाते हैं। देखिए जो सबसे बड़ा पुल गिरा एसपी सिंगला बना रहा था, जो भागलपुर सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच में, अगवानी घाट खगड़िया के बीच में, उसका स्ट्रेंथ जो है M65 होना चाहिए, यानी कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है M65 होना चाहिए। वो M35 से यानी आधे स्ट्रेंथ पे उसका ढलाई कर रहा था, गर्डर बना रहा था। वो पुल 2 बार गिरा, लेकिन ठेकेदार पे एक बार भी कार्रवाई नहीं हुआ। एगो पुल 8 करोड़ का वो गिर गया, ठेकेदार के साथ साथ इंजीनियर सस्पेंड हो गया। यानी छोटा मछली को बड़ा मछली खा जाता है। छोटा ठेकेदार के ऊपर अगर आवाज़ उठा देता है मनीष कश्यप जैसे लोग तो उस पर कार्रवाई हो जाता है, लेकिन बड़ा ठेकेदार गड़बड़ी करता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। तो नीचे से ऊपर तक सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है, बिहार झारखंड का खासकर। वो करप्ट सिस्टम में सुधार तभी होगा जब हम लोग जातिवाद से ऊपर उठ के और धर्मवाद से ऊपर उठ के सोचेंगे। और आपके धर्म का हो या आपके जाति का हो, मेरे धर्म का हो या मेरे जाति का हो, अगर गलत है तो उसका रियलाइज ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए। और जानना ये कि अमन कुमार जी जेल गए थे। देखिए 18 दिन के अंदर अमन कुमार जो है जेल से बाहर आ गए। देखिए मोहदी में एक जुलूस निकला, राम नवमी का जुलूस निकला, वहाँ के मुस्लिम लोगों ने एक पत्थर तक नहीं फेंका। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलेंगे तो मतलब कि आप लोग खुद सब कुछ। मुसलमानों ने कहीं रोका नहीं, ना जुलूस को रोका ना पत्थर को फेंका, कहीं नहीं रोका। झारखंड की सरकार को लगा कि शांतिपूर्वक मोहदी में 42 साल बाद जुलूस कैसे निकल गया, इसको दंगा का मतलब रूप दो। उसके बाद से वापस जब राम भक्त जब जा रहे थे, झंडा लगा के वापस जा रहे थे, जुलूस उलूस खत्म हो गया, वापस तब 2:30 बजे उन्हें रोक लिया गया और 6:30 बजे तक इंतजार किया गया। अंधेरा हुआ तो लाठीचार्ज किया गया। अब प्रशासन ने लाठीचार्ज किया किस पे? राम भक्त पे। झारखंड की सरकार के कहने पे लाठीचार्ज हुआ। बदनाम कौन हुए? मुसलमान। कौन हुए? मुसलमान। जबकि मुसलमानों ने हजारीबाग में रोक नहीं लगाया था, मोहद्दी में रोक नहीं लगाया था, ये सच्चाई है। तो झारखंड की चंपई सोरेन सरकार जो है ना, उसकी लापरवाही के वजह से जो है इस प्रकार का घटना घटा, वरना नहीं घटता। उसकी लापरवाही की वजह से अमन जैसे लोग जेल गए। झारखंड की सरकार
मुसलमानों को भी रोजगार दे, हिंदुओं को भी रोजगार दे, काहे नहीं दे रही है? रोजगार नहीं देगी, आपस में लड़ाएगी जरूर। यहाँ पे 70% जमीन को नोटिफाई कर दिया गया, यानी आप बेच नहीं सकते, जमीन आपका लेकिन आप बेच नहीं सकते हैं। यहाँ पे आदिवासी के नाम पे सरकारें बनती है, सरकारें गिरती है। और आज देखिए पिछले 25 साल में आदिवासियों का किसी ने विकास किया है? नहीं किया है। दलितों का किसी ने विकास किया है? नहीं किया है। पिछड़ों का किसी ने विकास किया है? नहीं किया। लेकिन राजनीति इसी की होती है। तो आज सबको समझने की जरूरत है, और जिस दिन सब लोग समझ जाएंगे, देखिए चंपई की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो जो भी आएगा वो लूटेगा। तो हम लोगों को जगने की जरूरत है।